मित्रों दूसरा वीडियो करंट का 2 सेकंड और 2-3 मिनट का देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन करके पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण करने का जो लक्ष्य हासिल किया है वो 2025-26 तक, पहले 2030 तक किया था। लेकिन आप महंगाई मित्रों पेट्रोल डीजल की देख ही रहे हैं। रेल मंत्रालय एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए किस आईआईटी को मदद करेगा? आईआईटी मद्रास को मित्रों मदद करेगा। देश का पहला मेट्रो शहर जिसने जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार किया, कोलकाता ने मित्रों। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ पर होगा? मैसूर, कर्नाटक में। गगन का फुल फॉर्म मित्रों मैं आपको बता रहा था, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। शायद पहली वीडियो में मैंने कुछ गलत बोल दिया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर एक है 10 वर्षीय महाराष्ट्र निवासी रिदम मवानिया ने हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही बन गए हैं। यागची नदी कर्नाटक राज्य में बहने वाली हेमवती नदी की अब नदी है जो स्वयं कावेरी की उपनदी है। पश्चिमी मध्य रेलवे WCR ने वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे नवदूत नाम से बैटरी से चलने वाला ड्यूअल मोड लोकोमोटिव विकसित किया है मित्रों। ऑपरेशन सतर्क की देखिए, आरपीएफ द्वारा ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए अभियान चलाया गया था मई में। भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी के सदस्य के रूप में शिरकत करेंगी मित्रों। और बात कर लेते हैं कि कुछ जो 75वें संस्करण कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी का नेतृत्व फ्रांसीसी अभिनेता विंसेंट लिंडन करेंगे, जिन्हें 2015 में कांस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था। इंटरसोलर यूरोप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था मित्रों? म्यूनिक, जर्मनी में। इसका क्या उद्देश्य है कि सौर ऊर्जा से अधिकतर चीज़ें संचालित की जाएँ। टोमेटो फ्लू केरल भारत में था। स्त्री बर्ड फ्लू चीन में। ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका से मित्रों आया था, ध्यान रखिएगा। मंकी पॉक्स का पहला केस पश्चिमी एवं मध्य अफ्रीका में मिला था मित्रों। देव साहब पिल्लई पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कैलिफोर्निया की कंपनी विलिटी इलेक्ट्रिक ने भारत किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण सुविधा करने की घोषणा की है? यानी ये बनाएगा तेलंगाना में। अंडमान निकोबार द्वीपों में गैस संचालित संयंत्रों की स्थापना की जाएगी, पहले अनुमति नहीं थी मित्रों। इंटरसोलर अभी मैंने बताया कि म्यूनिक, जर्मनी में किया गया था। इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। हेरी क्लियोन ग्रीस में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है मित्रों। याद रखिएगा इनका नाम हर्षदा शरद गरुण है। और इसके पहले महिला मीराबाई चानू ने जीता था कांस्य। अर्चिता सेवली ने सिल्वर जीता था। और इन्होंने 45 किलोग्राम भार में 153 किलोग्राम भार उठाया, यानी इनका वजन 45 किलोग्राम की श्रेणी में था। अब देख लेते हैं, इंडियन रेसलिंग फेडरेशन की स्थापना 1905 में हुई थी। नियंत्रण निकाय इंडियन ओलंपिक कमेटी द्वारा मान्यता प्राप्त है। देश का पहला खाद्य उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना नई दिल्ली में मित्रों। एशिया का सबसे बड़ा बिजनेस टू बिजनेस अंतर्राष्ट्रीय खाद्य अतिथि मेला है क्या? 36वां आहार मेला कहाँ लग रहा है? नई दिल्ली में, इसको ध्यान रखेंगे। और विकलांग व्यक्तियों के भारत के पहले संवेदी पार्क का उद्घाटन स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भुवनेश्वर में किया जा रहा है। विश्व का सबसे लंबा कहा जाने वाला 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित कांच के तल वाला बाक लांग ब्रिज वियतनाम में खुला जा रहा मित्रों। नमामि गंगा योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में गंगा नदी के किनारे देश का पहला ग्रीन कॉरिडोर बनेगा मित्रों। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्ट केंद्र का शुभारंभ वाराणसी में किया जा रहा है। इसको बहुत ही ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की पहली कंपनी जिसमें 100 अरब अमेरिकी डॉलर की कमाई को पार कर गई है। भारतीय मूल के IT एक्सपर्ट नंदन मूलचंदानी को अमेरिका खुफिया एजेंसी CTO का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी CTO नियुक्त किया गया है। स्पेन जो है द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू इंट्रोड्यूस पेड मेंस्ट्रुअल लीव, यानी कहने का मतलब स्पेन एक ऐसा देश बन गया है विश्व का जो महिलाओं को सशुल्क मासिक धर्म अवकाश देगा, यानी वेतन भी देगा अगर उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है। केंद्र सरकार ने 140 हवाई की संख्या 2020 तक करने का लक्ष्य 2025 तक रखा है। सोलर एक्सपो लखनऊ में होगा। काला नमक सिद्धार्थनगर में। ऑपरेशन कायाकल्प प्राथमिक विद्यालयों की देखरेख से जुड़ा है मित्रों। ई श्रम रजिस्ट्रेशन में देखिए एक बहुत ही ज़रूरी, ई श्रम रजिस्ट्रेशन में जो यूपी को पहला रैंक और बिहार को दूसरा, तीसरा वेस्ट बंगाल को मिला। आप जानते हैं ई श्रम क्या है मित्रों? ई श्रम जो मजदूर श्रमिक वर्ग है उनके लिए भारत सरकार की एक कह लीजिए कि अगर कोई एक्सीडेंटल दुर्घटना हो जाती है तो 2 लाख रुपए मुफ्त सुविधा या सहायता से सरकार द्वारा दी जाएगी। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया RCI ने आंध्र प्रदेश के मेडटेक जोन के विशाखापत्तनम शहर में हेल्थ क्लाउड स्थापित किया है। AMTH दुनिया का पहला एकीकृत चिकित्सा उपकरण निर्माण केंद्र है मित्रों। वर्ल्ड विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 जो कि चेक गणराज्य में खोला जाएगा मित्रों। मैंने कभी शीशे का पुल बताया था जो वियतनाम में। विदेशों में नौकरी के अवसर बढ़ाने के मकसद से भुवनेश्वर में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया सेंटर ISIC की घोषणा हुई है। भुवनेश्वर में मित्रों
जो स्किल्ड हैं कैंडिडेट जिनको नौकरी नहीं मिल रही उनके लिए योजना लॉन्च की गई। गेल ने भारत की सबसे बड़ी पीएम आधारित हरित हाइड्रोजन परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए ठेका दिया है। परियोजना गुना एमपी में स्थापित होगी। यानी गेल जो है ये स्वच्छ हरित ईंधन बनाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय फाइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी का शुभारंभ हैदराबाद में किया। मित्रों, भारत और नेपाल के बीच 6 समझौते हुए। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नस्ल अन्ना कबाले दुबा को मिला जो केन्या की हैं। देश का पहला ग्रामीण जनजाति तकनीकी प्रशिक्षण भोपाल में, जबकि राष्ट्रीय जनजाति संस्थान नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा उद्घाटित हुआ है। तो आत्मनिर्भर भारत देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन दिल्ली में हुआ। मित्रों, इसी के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट, परीक्षाओं की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।